तुम्हारे बाप ने बात की तुमसे? क्या बात? यानी कि नहीं की? तुम बता दो। सरदार का मुलाजिम आया था। फिर? सरदार जमीन छोड़ने पे तैयार है। अच्छा, बाबा ने तो नहीं बताया मुझे। मैं जाकर पूछूं। रिश्ता मांगा है तुम्हारा सरदार ने, उसी मुलाजिम के लिए। चैलेंज तो उसको किया जाता है ना जो कुछ करने की कोशिश भी करे। तुम और मटेरियल की बनी हुई हो और जनरल निगार और मटेरियल की बनी हुई है। मेरा आईएसएसबी से कॉल लेटर आया है। अच्छा, सब तुम बॉर्डर पे जाके लड़ोगी? और है तू, कूड़ मगज नहीं हूँ। और तुझे पता है आजकल औरतें भी जा रही हैं फौज में। मेजर जनरल निगार जौहर HIF को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। क्या औरत है वैसे? जौहर पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। Yeah, she's quite graceful. जौहर को पाक फौज की काबिलियत भी तो देखो, सर्जन जनरल मुकर्रर कर सर्जन जनरल बन गई हैं। काफी वायरल भी हो रही हैं आजकल। हाँ हाँ हाँ, तो है ना वायरल होने वाली बात और खबर। वैसे मैं भी जा सकती हूँ आर्मी में। तुम और आर्मी? इसमें हंसने वाली क्या बात है? आपको लगता है मैं नहीं कर सकती? नहीं बेटा, तुम नहीं कर सकती। Yes, I can. You can't. Yes, I can. You can't. आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? चैलेंज तो उसको किया जाता है ना जो कुछ करने की कोशिश भी करे। तुम और मटेरियल की बनी हुई हो और जनरल निगार और मटेरियल की बनी हुई है। वली मोहम्मद, जितनी मेहनत मैं तुम्हें करवा रही हूँ ना, इससे आधी में मैं खुद टेस्ट पास कर लूँ। शाइस्ता बाजी, औरत हैं आप। हाँ तो? और है तू, कूड़ मगज नहीं हूँ। और तुझे पता है आजकल औरतें भी जा रही हैं फौज में। जा भी रही हैं तो क्या करें, वैसे भी ना ये लड़ाई झगड़ा मर्दों का काम होता है। अच्छा, अगर ऐसा ही है ना तो जाके किसी मर्द से जाके पढ़। अच्छा, आपको नहीं कह रहा था, मैं तो बाकी औरतों की बात कर रहा था। आप तो अलग तरह की औरत है। तू बार बार औरतों के बारे में ऐसी बातें मत किया कर मेरे सामने। जी अच्छा ये समझाए ना आप। ये देख, सीधी मैथ की इक्वेशन है। ये पहला नंबर है, ये 4 नंबर छोड़कर 5वां नंबर है, फिर 4 छोड़कर 5 नंबर है। ये फिल इन द ब्लैंक है। इसे देख, गिन और जवाब लिख। मुझे ये कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना अरे है? फॉर्मूला नहीं लगाना, अकल लगानी, अकल। इसको इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, IQ टेस्ट। मैं ना ये सारी किताबें रट लूंगा, मुझे पता है इसी में से आएगा। वली मोहम्मद, ये इंटेलिजेंस किताबों में नहीं होती है, यहाँ होती है, यहाँ। और ये जो चीज यहाँ होती है ना, ये कई दफा औरतों में मर्दों से ज्यादा होती है, जैसे मुझ में है। ये ऐसे पढ़ाएगी ना तो इसको तो कैसे फौज में जाएगा? हर वक्त अपनी काबिलियत की, अपनी अकल की बातें करती रहती है। इसलिए करती हूँ दादी, क्योंकि तू हर वक्त मुझे ताने देती रहती है कम अकल होने के, कम तरफुअड़ होने के। तो बोलूंगी ना, और इतनी बुरी नहीं हो अगर मैं लड़की हूँ तो। इस पे ध्यान दे, इसको पढ़ा। और तुझे पता है, मैंने तो वजीफा भी शुरू कर दिया है कि या अल्लाह, मेरे वली मोहम्मद को हमारे खानदान का, इस इलाके का पहला फौजी अफसर बना। आमीन। गलत जवाब लिखा है, फिर से कर। ये बैठे बैठे वली मोहम्मद को पढ़ाने का ठेका क्यों ले लिया तुमने? खानदान में हर बच्चे को तो पढ़ाया है मैंने, और वो भी पढ़ने के लिए आ गया तो क्या करती। इसलिए तो कहती हूँ कामिल भाई को भी पढ़ा देना। बकवास मत करो, और इस तरह के फजूल मजाक भी मत किया करो मुझसे। अच्छा, नहीं करती मजाक, लेकिन अब फैसला तो लेना है तुमने। फैसला ले लिया मैंने, मुझे फौज में जाना है। क्या मतलब? मुझे भी फौज में अप्लाई करना है। दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? अब्बू ने नौकरियां नहीं करने देना हमें, उन्होंने पढ़ाते हुए बताया तो था।
वाह वाह, ये अच्छा है। मुफ्त में खानदान के हर बच्चे को पढ़ाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन नौकरियां नहीं करने देनी। एक तो तुम्हारा ढोल, आहिस्ता बात करो, अब वो बाहर बैठे हुए हैं। मुझे फौज में जाना है। कौन लेकर जाएगा तुम्हें? किसके साथ जाओगी तुम? तू लेकर जाएगी ना। अभी सिर्फ आर्मी सिलेक्शन सेंटर जाना है, उसके बाद ISS भी जाना होगा। बस वहां तक ले जा, बाद में बात की देखी जाएगी। हाँ हाँ, मेरी गर्दन पे छुरी चला दो तुम। और किससे कहूंगी? कोई जरूरत नहीं है फौज में जाने की। क्यों जाएगी और जरूरत क्या है? खानदान से एक अच्छा रिश्ता है, इंशाल्लाह वो अपने घर जाएगी। अम्मी, कौन सी इसकी फौज में सिलेक्शन हो रही है? अप्लाई करिए ना, तो करने दे। मैं साथ चली जाऊंगी ना अम्मी। अब्बा को कोई बताएगा भी नहीं, 4-6 घंटे में वापस आ जाएंगे घर हम। अम्मी, रिश्ते के लिए मान जाएगी वो। अच्छा, रिश्ते के लिए मान जाएगी? अम्मी बात तो सुने। तुम्हारे अब्बा इन शर्तों को नहीं मानने वाले। तो अम्मी, अब्बा को बताएगा कौन? आप बोल दीजिएगा हम बाजार गए थे कपड़े लेने। अम्मी मान जाए ना। अच्छा जाओ, मेरे लिए कप चाय बनाओ, फिर बात करते हैं। मैंने तुझे कहा था मेरी फौज में अप्लाई करने की बात करके तूने मेरा रिश्ता पक्का करा दिया। तो और क्या करती मैं? कैसे मनाती अम्मी को? मुझे चप्पलें मारना शुरू कर दी है। मुझे लगा तुम खुश हो गई कि तुम्हारी इजाजत लेकर आई मैं। मुझे नहीं चाहिए तेरी इजाजत विजाजत। और तूने मेरी तरफ से हाँ कैसे कर दी है? हफ्ती तौर पर करके आई हूँ। शादी तो नहीं हो रही, बस रिश्ता करवा लो। हो सकता है तुम्हें फौज से कमीशन मिल जाए और फिर रिश्ते की नौबत ही ना आए। अब क्या हुआ? तुम और आर्मी। अच्छा, मामा की तरह स्पीच ना शुरू कर देना। I've made up my mind. मेड अप माई माइंड वाला सीन नहीं नजर आ रहा है डिसीजन में। आर यू श्योर तुम कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकती। मैं बचपन से सुन के तंग आ गई हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। You know what? तुम भी मामा और डैड की तरह जानते नहीं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। मगर इन सारी चीजों में ये एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आती। ओके, मैं समझाती हूँ। मैं जनरल निगार की तरह अप्रिसिएशन चाहिए, नॉलेजमेंट चाहिए। Got it? ये सारी चीजें एज ए सक्सेसफुल लॉयर भी तुम्हें मिल सकती हैं। व्हाई जॉइन द आर्मी? तो मैं आर्मी को भी लॉयर के तौर पे ही ज्वाइन कर रही हूँ। आज भी ये सब टाइम वेस्ट करने की एक्टिविटी है। अव्वल तो तुम्हारी सिलेक्शन होना नहीं बनी, क्योंकि उनको अपने कैंडिडेट्स में कुछ और चाहिए। यू आर टू ग्लैमरस फॉर द आर्मी। बट रियली उन्हें कुछ और चाहिए होता है? एज इन मैं महजबीन मस्तान, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं एक आर्मी सिलेक्शन सेंटर जाके एक सिंपल सा बेसिक टेस्ट क्लियर कर। थैंक यू सो मच मुझे इतना मीडियोकर समझने के लिए। मैं तुम्हें मीडियोकर नहीं समझ रहा हूँ। देखो, जनरल निगार इज अ ग्रेट रोल मॉडल, मगर उनको भी यहाँ पहुंचते पहुंचते कम से कम 3 डेकेड्स लग गए हैं। तुम 3 दिन कंसिस्टेंसी से एक काम नहीं कर सकती, तुम उन्हें क्या फॉलो करोगे? अगर ये बात है तो अब देखना तुम। मैडम ऑर्डर कब देंगी आप? जी बस थोड़ी देर में। ओके मैम। कहाँ हो? अभी तक आए नहीं। आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखो ये देखो ये देखो, लो मैं आ गया। हेलो हेलो। अब तो आदत सी हो गई है मुझे, इंतजार करवाना बहुत अच्छा लगता है। ऑर्डर दे दें, वेटर काफी दफा आ चुका है। हाँ, बहुत भूख लग रही है मुझे। एक्सक्यूज मी। जी सर। जी सर, क्या ऑर्डर करेंगे? यार आपका एक बहुत ज़बरदस्त सैंडविच होता है, मशरूम सैंडविच, वो ले आइएगा। और कॉफ़ी? हाँ कॉफ़ी भी प्लीज़, जल्दी से। ओके सर। लंच टाइम में ऑफिस से निकलना बहुत मुश्किल होता है।
सारा वर्कलोड जो मुझ पे होता है। अब सरकारी नौकरी है, मसले मसाइल तो समझिए। किसका मैसेज है? किसी का नहीं, एक कलीग है मेरा। और सुनाओ? मेरा आईएसएसबी से कॉल लेटर आया है। अच्छा, सब तुम बॉर्डर पे जाके लड़ोगी? हाँ, टैंकों और तोपों के साथ? नहीं, एजुकेशन कोर है। इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग करूंगी। और तुमको लगता है तुम पास हो? कोशिश करूंगी। कर लो, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो तुम्हें नहीं है। और फिर सिफारिशें भी तो चाहिए होती हैं। अब मैं सरकारी नौकरी में गया, काबिलियत तो थी, बट सिफारिशें भी तो लगवाई है ना। हाँ, लेकिन फौज में ऐसा नहीं होता शायद। वहाँ जो भी होता है मेरिट पे होता है। करके देख लो, पता चल जाएगा कितना मेरिट पर होता है। वैसे फौज में जाने की जरूरत नहीं थी। फौज में जाने में क्या बुराई है? अच्छा छोड़ो ना, अब मैं और तुम यहाँ क्या ये मसला डिस्कस करने के लिए बैठे हैं? हम तो रोमांस करने आए ना यहाँ। अच्छी लग रही हो आज। तो ये हेयर स्टाइल तुम्हारा नहीं है? तुमने नोट किया? यस। सेल्फी लें? Let's take a selfie. Lovely. तुम्हारे पास तो एल्बम्स होंगी मेरी तस्वीरों की। Digital albums. वो अम्मी कह रही थी कि इस महीने किराया लेट हो जाएगा तो तुम अपने अब्बू को बता देना। अरे यार, यही मसला है तुम लोग का। तुम लोग हमेशा किराया लेट कर देते हो, फिर पापा बिला वजह चिल्लाते हैं। फिर वो कहते हैं कि घर खाली करवाओ, किसी और को देना है। फिर मैं बीच में आता हूँ, रोकता हूँ। और फिर तुम्हारे और मेरे पापा की दोस्ती भी है, तो वो भी ख्याल आ जाता है उन्हें। सेवियर हो ना तुम मेरे। हाँ, वो तो हूँ मैं, लेकिन तो सेवियर नहीं कहलाना चाहता ना, कुछ और भी कहलाना चाहता हूँ। कुछ और नहीं कहोगे मुझे? Excuse me. Hello. मैं तो अच्छा हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँ? हाँ, एक ऑफिस की मीटिंग पे आया हूँ, मैं आता हूँ। बट मैं कॉल करूँ, कॉल उठा देना मेरी। ओह, रिबेका का फोन था। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे से। या तुम्हें पता है ना, वो दिन में 200-250 कॉल्स करती है। अब इसके दो ही हल हैं, या तो मैं साइलेंट कर दूं या फिर फ़ोन बंद कर दूं, तभी मसला हल हो सकता है। अच्छा, वो अम्मी पूछ रही थी तुमने बात की अपने पेरेंट्स से? किस हवाले से? हमारे रिश्ते के बारे में। यार, शादी का इरादा नहीं है, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है। हाँ नौरेज, लेकिन 5 साल हो गए हैं और मुझे तो शादी करनी है ना, और अम्मी वगैरह के पास रिश्ते भी आ रहे हैं। यार आरज़ू, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हारे पास कोई अच्छा ऑप्शन आता है, तुम उसे कंसिडर कर लेना। मैं तुम्हारे हालात और सिचुएशन को जानता हूँ। प्यार तो मैं तुम्हें बहुत करता हूँ, बस कमिटमेंट और शादी से घबराता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, जब भी शादी करूँगा तुमसे कहूँगा, That is my promise. प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा दो, ऐसे ना देखो यार। आओ चलो ये खाओ ना।
आगे लाओ ना। बस प्लीज डोंट डू इट, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। व्हाट, ये चूस लेना? कल सुबह वाले टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। मॉम प्लीज स्टॉप इट। इस घर में हर वक्त यही बात चलती रहती है, वो कर लो ये ना करो, ये कर लो वो ना करो। जो मैं चाहती हूँ वो क्यों नहीं कर सकती मैं? तो मैंने तुम्हें कब रोका है कुछ भी करने से? आपने करने क्या दिया मुझे? तुमने कहा कि मैंने लॉ करना है, मुझे पसंद नहीं था, पर मैंने कहा ओके फाइन, बन जाओ लॉयर। I wanted to be a criminal lawyer, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे corporate lawyer बनाया, because apparently पाकिस्तान में criminal law is too dangerous। तुम्हें दुनिया का तो पता नहीं है कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे लगाओगी, right? वो जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज होती है ना, उसमें जो लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहती। यहाँ प्रैक्टिस करती होती तो कब की भाग जाती। इतने तो मर्डर्स होते हैं कोर्ट्स में। ओके होते हैं, छोड़ दिया ना। अब जब मैंने आर्मी में जाने का डिसीजन लिया है तो वहां भी लॉ ही प्रैक्टिस करना है ना। तो यूनिफॉर्म में ही क्यों करना है? सैलरीड लॉयर बनना है तुमने। तुम्हें पता है पीनट्स जितनी सैलरी होती है उनकी। The pay is not my concern, mom. I want glory, यूनिफॉर्म वाली glory. I want to be quotable. मैंने सारी रिसर्च की है आर्मी पे, और मेडिकल के अलावा कोई सीनियर पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं जाऊंगी। महाजबीन मस्तान, ब्रिगेडियर महाजबीन मस्तान, जी जी, जनरल महाजबीन मस्तान। सारी जिंदगी लग जाएगी, कम से कम 25 साल तो कहीं नहीं गए। स्टिल देयर इज नो गारंटी दैट यू आर गोइंग टू मेक इट टू द टॉप। इधर लॉ में तो मैं और तुम्हारा बाप तुम्हें फैसिलिटेट करवा सकते हैं ना। तुम्हारा बाप तुम्हें बेस्ट चेंबर का हिस्सा बनवा सकता है। कुछ साल प्रैक्टिस करोगी तो जज बन जाओगी। कोई एडवेंचर वाला काम ना करने दीजिएगा मुझे आप दोनों। बस जज बन जाओ, टेबल पे हैमर बजा बजा के फैसले करते रहो, राइट? अब मुझे कोई नहीं कहेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, क्योंकि अगर आप कहते रहे तो मैं वाकई नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? कि गो टू हेल। ना तुम्हारे बाप ने कभी सुनी ना तुम सुनती हो, एक ही जैसे हैं दोनों वैसे। दानियाल भाई को अच्छा लगेगा। हेलो, कहाँ हैं आप? अब 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? आप तो कहते आप जल्दी आ जाएंगे। नहीं टाइम लगेगा। सर हमने तो जल्दी पहुंचना है। सरप्राइज देना है उसे यार। हाँ अच्छा ओके, इसका मतलब है मैं सो जाऊं? हाँ तुम सो जाओ, मैं जब आऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। और इसकी ठीक है। रबिया, रबिया, सर क्या हुआ? उसकी गाड़ी तेज चलाओ। सर गाड़ी तेज चलाओ। और तेज चलाओ।